आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपनी स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं RSCERT उदयपुर द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर की जो पुस्तक है कक्षा 7 के विद्यार्थियों हेतु, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है वर्ड प्रोसेसिंग, ये चैप्टर आपके सामने आज के वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। इस चैप्टर के अंत में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको ज़रूर करवाएंगे। ये चैप्टर जो है ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक है। और हम बात करें ऐसे ही और क्लास के अगर आपको चैप्टर देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ये हमने पिछली क्लास में देखा था वर्ड प्रोसेसर, ये क्लास 6 में हमने ये कंप्लीट कर लिया था। फिर हम बात करते हैं लेआउट टैब। लेआउट टैब क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर के लेआउट टैब में पेज बॉर्डर या वाटरमार्क, पेज कलर, दस्तावेज तथा उनमें लिखे जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इनको व्यवस्थित करने के लिए मार्जिन, इंडेंट, स्पेसिंग आदि टूल्स उपलब्ध करवाता है। तो लेआउट टैब का क्या काम है? तो ये सभी काम लेआउट टैब के हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वाटरमार्क क्या होता है। वाटरमार्क दस्तावेज में डाटा के पीछे स्टैंप या मोहर की तरह प्रदर्शित टेक्स्ट होता है, उसे हम वाटरमार्क कहते हैं। दस्तावेज में वाटरमार्क उपयोग के कौन कौन से चरण हैं वो हम देख सकते हैं, किस प्रकार हम इसको काम में ले सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर रिबन के लेआउट टैब पर आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। फिर वाटरमार्क टूल्स पर आपको क्लिक करना है। ऐसा टूल आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर तीसरे स्टेप में क्या आएगा आपके सामने? एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने नजर आएगा, उसमें टेक्स्ट लिखकर उसके फॉन्ट और कलर का चयन करके आपको ओके दबाना है। तो यहाँ आप ये टेक्स्ट लिखेंगे, फिर इसके फॉन्ट और इसका कलर आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको ओके बटन प्रेस करना है। तो आपके पेज पर इस प्रकार ये वाटरमार्क आपको दिखाई देगा। आप अपने नाम का वाटरमार्क भी उस पेज में लगा सकते हैं। फिर है पेज कलर। दस्तावेज के बैकग्राउंड का जो कलर है वो सुनियोजित करने के लिए पेज कलर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चयन के जो स्टेप हैं उसमें सबसे पहले आपको वर्ड प्रोसेसर रिबन में लेआउट टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद में पेज स्टाइल जो टूल है, ऐसा टूल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है? जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने है उसमें एरिया टैब के कलर टैब में रंग का चयन आपको करना है। तो यहाँ आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे, कौन सा कलर आपको लेना है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके करना है। वही कलर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में क्या होता है? दस्तावेज के पेज पर बॉर्डर देने के लिए पेज बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। इसको पेज मतलब दस्तावेज में जो पेज बॉर्डर होता है, इसके उपयोग के चरण कौन कौन से होते हैं, स्टेप कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर रिबन में लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में पेज स्टाइल टूल जो है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने नजर आएगा,
उसमें आपको बॉर्डर टैब की आवश्यकता अनुसार बॉर्डर का चयन करके ओके क्लिक करना है। किस प्रकार का आपको पेज लेना है, लंबा, चौकोर, गोल, कैसा पेज लेना है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके बटन दबाओगे तो वो पेज आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। फिर है अरेंज, मतलब किस प्रकार आपको व्यवस्थित करना है। दस्तावेज में प्रयुक्त सभी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि दस्तावेज में प्रयोग ग्राफ, चित्र, टेबल, इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी सभी टूल्स प्रदर्शित करता है, जैसे कि स्थिति। चयनित ऑब्जेक्ट दस्तावेज के पेज में कहाँ स्थित होगा उसका निर्धारण इसके द्वारा किया जाएगा, जैसे लेफ्ट साइड, राइट साइड या फिर मिड में, किस साइड ये होगा। ऑब्जेक्ट की स्थिति को निर्धारित करने के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमको पहले स्टेप में क्या करना है, ऑब्जेक्ट का चयन करना है। तो क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट टैब अपने सामने प्रदर्शित हो जाएगा। फिर वर्ड प्रोसेसर रिबन के अनुसार उपयुक्त कॉन्टेक्स्ट टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करोगे, फोटो के लिए इमेज टैब आपके सामने नज़र आएगा। फिर प्रदर्शित जो टूल होगा उनमें से संबंधित जो भी स्थिति है, जो भी अलाइनमेंट है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, टॉप, मिडल या फिर बॉटम। कौन से साइड में ये आपको करना है ये आप इनमें से कर सकते हो। जैसे यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये राइट अलाइनमेंट आपके सामने नज़र आ रहा है। फिर है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, ये वो टूल है जिसका उपयोग टेक्स्ट को अगली पंक्ति में रैप करने के लिए किया जाता है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे और उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट टैब पर प्रदर्शित होगा। फिर क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसर रिबन में उपयुक्त टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ आकृति के लिए इस प्रकार आपको ये टैब सेलेक्ट करना है। फोटो के लिए इमेज टैब। और फिर स्टेप थर्ड में क्या करना है, प्रदर्शित टूल में से संबंधित टेक्स्ट रैप का आपको चयन करना है, जैसे थॉट, बिफोर, आफ्टर। तो यहाँ थॉट का ये इस्तेमाल किया गया है। फिर है घुमाना, रोटेट। चयनित जो ऑब्जेक्ट है उसको घुमाने के लिए रोटेट टूल का प्रयोग किया जाता है। आप उसको ऊपर नीचे कौन सी साइड में घुमा रहे हैं वो आप इसके द्वारा कर सकते हो। इसके भी कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और कॉन्टेक्स्ट टैब आपके सामने उसके बाद में प्रदर्शित हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर रिबन के अनुसार आपको उपयुक्त टैब पर क्लिक करना है और फिर आकृति के लिए आपको ड्रॉ टैब और फोटो के लिए इमेज टैब आपको सेलेक्ट करना है। फिर जो प्रदर्शित टूल्स होंगे उनसे संबंधित रोटेट टूल को आपको सेलेक्ट करना है। रोटेट कस्टम, रोटेट 90 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, ऐसे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। इन ऑप्शनों के अनुसार आप उसको रोटेट कर सकते हो। तो यहाँ 90 डिग्री रोटेट वाला एग्जाम्पल दिया गया है। फिर आता है स्टाइल। स्टाइल पहले से बनी हुई एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है जिन्हें टेक्स्ट पर लागू कर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में परिवर्तन आप कर सकते हो। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर रिबन में होम टैब पर आपको क्लिक करना है, ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। फिर स्टाइल ग्रुप आपको दिखाई देगा। स्टाइल ग्रुप में किसी भी एक स्टाइल को आपको सेलेक्ट
करना है। वहाँ भी अलग अलग तरह की स्टाइल आपके सामने देखने को मिलेंगी। जो भी स्टाइल, जिस स्टाइल से आप शब्द बनाना चाहते हैं, वर्ड बनाना चाहते हैं, वो स्टाइल आप सेलेक्ट करें। फिर है एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग। एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग क्या होती है? तो इसमें हम बात करें, इसमें सबसे पहले वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क, ये क्या होता है ये हम देखेंगे। वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क जो है, ये टेक्स्ट स्टाइल की एक गैलरी होती है जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने में प्रयोग की जाती है। तो वर्ड आर्ट और फॉन्ट वर्क क्या होता है कि क्या काम ये आता है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, चरण हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वही वर्ड प्रोसेसर रिबन में के इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट फॉन्ट वर्क टूल आपके सामने नज़र आएगा। उस टूल पर फिर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स में से किसी एक फॉन्ट वर्क का चयन करके आपको ओके बटन दबाना है। फॉन्ट वर्क उसके नाम सहित डॉक्यूमेंट एरिया में प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो किस तरह की डिज़ाइन या स्टाइल आपको चाहिए, वो वैसा ही आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। नोट में दे रखा है, फॉन्ट वर्क में टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए फॉन्ट वर्क पर आपको डबल क्लिक करना है, मतलब 2 बार आपको क्लिक करना है। फॉन्ट वर्क के टेक्स्ट में परिवर्तन उसके द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि हमने रेट्रो का माई कंप्यूटर बुक में परिवर्तन कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, डबल क्लिक करने के बाद में आप ये जो वर्ड है इसको आप चेंज कर सकते हो। अगला है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होती है? ड्रॉप कैप पैराग्राफ के प्राथमिक अक्षर पर एक विशेष प्रभाव दर्शाने के लिए प्रयोग में आता है। इसके भी कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है, फिर वर्ड प्रोसेसर रिबन के होम टैब पर आपको क्लिक करना है, फिर होम टैब के होम बटन पर क्लिक करना है और फिर प्रदर्शित मेनू या लिस्ट में से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का आपको चयन करना है। इस प्रकार की स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर आ जाएगी। ये चारों स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में से ड्रॉप कैप टैब का चयन करके आपको ओके बटन दबाना है। यहाँ भी नोट दिया गया है कि कुछ वर्ड प्रोसेसर केवल एक पर और कुछ वर्ड प्रोसेसर एक से अधिक अक्षर पर ड्रॉप कैप की सुविधा प्रदान करते हैं। ड्रॉप कैप क्या होती है? ड्रॉप कैप पैराग्राफ के प्राथमिक अक्षर पर एक विशेष प्रभाव दर्शाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसमें भी आप देखोगे, सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में वर्ड प्रोसेसर रिबन में से होम टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद में होम टैब के होम बटन पर क्लिक करना है और अगले स्टेप में लिस्ट में से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का आपको चयन करना है और डायलॉग बॉक्स में ड्रॉप कैप टैब का चयन करके आपको ओके दबाना है। फिर हम बात करते हैं चार्ट की। वर्ड प्रोसेसर में संख्यात्मक डाटा की श्रृंखला को ग्राफिकल रूप या चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके भी कुछ चरण होते हैं इंसर्ट करने के। सबसे पहले डाटा टेबल का आपको सेलेक्ट करना है, चयन करना है। उसके बाद में वर्ड प्रोसेसर रिबन में इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट टैब में चार्ट टूल पर आपको क्लिक करना होगा। ये 3 स्टेप आपको करने हैं। फिर चौथे स्टेप में पहुंचोगे तो चौथे स्टेप में प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में से किसी एक चार्ट को, पाई चार्ट या फिर वर्थ चार्ट, कैसा भी चार्ट आप ले सकते हो, और
फिनिश बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। एडवांस्ड टेबल, इसमें क्या होता है, इसमें आपने पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ लिया है। मतलब पिछली जो कक्षा 6 की जो बुक है उसमें हमने एडवांस्ड टेबल के बारे में बात कर ली है। आप उस चैप्टर को देखकर इसके बारे में जान सकते हो। जब हम पहले से बनी हुई ड्रॉ या इंसर्टेड टेबल का चयन करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर की विंडो पर टेबल कॉन्टेक्स्ट रिबन टैब हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है। फिर हम बात करते हैं टेबल स्टाइल की। पहले से बनी हुई टेबल स्टाइल को सेलेक्ट करना है और टेबल पर लगाने के लिए इस टूल का प्रयोग आपको करना है। टेबल स्टाइल को लागू करने के लिए या अप्लाई करने के कुछ चरण होते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करें वर्ड प्रोसेसर रिबन को टेबल टैब के टेबल स्टाइल टूल पर आपको क्लिक करना है। फिर डायलॉग बॉक्स में से किसी एक टेबल स्टाइल को आपको सेलेक्ट करना है और ओके बटन आपको दबाना है, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है। फिर टेबल बॉर्डर दिया गया है। टेबल बॉर्डर में क्या होता है, टेबल बॉर्डर ग्रुप में टेबल की सेल बॉर्डर से संबंधित टूल का जो समूह है वो आपके सामने प्रदर्शित होगा। उसमें भी अप्लाई करने के कुछ चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बनी हुई टेबल में से आवश्यकता के अनुसार सेल्स का चयन आपको करना है। फिर बॉर्डर ग्रुप में उपस्थित बॉर्डर टूल पर आपको क्लिक करना है। अगले स्टेप में प्रदर्शित बॉर्डर लिस्ट में से किसी एक बॉर्डर का आपको चयन करना है। फिर आगे है मर्ज एवं स्प्लिट सेल। मतलब मर्ज एवं स्प्लिट सेल क्या होती है, जब दो या दो से अधिक सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाया जाता है। मतलब दो सेल होंगी, उनको मिलाएंगे और उन दोनों से एक सेल बनाएंगे, उसे मर्ज कहा जाता है। जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है, मतलब मिलाया जाता है, वो तो सेल मर्ज। और फिर जब एक दो सेल मिलकर एक हो जाती हैं और उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है तो वो स्प्लिट कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे मर्ज क्या होता है और स्प्लिट क्या होता है। मर्ज में तो मिलाना और स्प्लिट में अलग अलग करना। टेबल में चयन किस प्रकार किया जाता है ये हम देखेंगे। टेबल में किसी भी सेल, रो, कॉलम, टेबल का चयन करने के लिए इन टूल का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, टेबल में इंसर्ट एवं डिलीट करना। तो टेबल में एक नई रो या फिर नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए इन संबंधित टूलों का प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसा स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ऐसा ही आपके सामने आएगा। टेबल में किसी भी सेल या रो या कॉलम टेबल को डिलीट करने के लिए संबंधित टूल का प्रयोग आप डिलीट करने के लिए कर सकते हो। नोट में दिया गया है, टेबल में रो और कॉलम इंसर्ट करते समय दिशा के चयन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। फिर हम टेबल में रो या कॉलम के आकार में परिवर्तन करने के लिए इन संबंधित टूल्स का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऑप्टिमाइज साइज, टेबल में अलाइनमेंट, टेबल के सेल में स्थित डाटा के अलाइनमेंट को व्यवस्थित करने के लिए इन संबंधित टूल्स का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो अलाइनमेंट किस प्रकार किया जाता है ये आप यहाँ देख सकते हो। लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडल, अप, बॉटम, कहीं पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। फिर है टेबल में डाटा को सॉर्ट करना।
डाटा को आरोही असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है वो डाटा सॉर्टिंग कहलाती है। टेबल में डाटा को सॉर्ट किस प्रकार किया जाता है उसके भी कई स्टेप्स या चरण होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल से कॉलम के डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वर्ड प्रोसेसर रिबन में टैब जो है उसको आपको प्रेस करना है, सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। टेबल टैब के सॉर्ट टूल पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जिस कॉलम के अनुसार डाटा को आपको सॉर्ट करना है प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में उस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है और उसे आरोही या अवरोही जिस भी क्रम में आपको करना है उससे आपको सिलेक्ट करना है और ओके बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर ये आपको बताया गया है, नोट में बताया गया है कि चित्र में टेबल के संपूर्ण डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके यहाँ प्रदर्शित किया गया है, न कि अवरोही क्रम में। फिर इस चैप्टर से संबंधित कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हो, ये आपको याद रखने हैं। इंसर्ट टैब कौन कौन से होते हैं, पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, टेक्स्ट, सिंबल, चार्ट। होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, स्टाइल, एडिटिंग। लेआउट टैब में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, पेज सेटअप, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अरेंज। और वर्ड प्रोसेसर की फॉर्मेटिंग में काम आने वाले ये टैब है। फिर हम बात करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों की। पहले क्वेश्चन की बात करें, दस्तावेज के बैकग्राउंड का रंग सुनियोजित करने के लिए हम कौन से टूल का उपयोग करेंगे, तो पेज स्टाइल का उपयोग हम करेंगे। लेआउट टैब का टूल इनमें से कौन सा है, तो वो है पेज बॉर्डर। आगे हम बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, किसी भी दस्तावेज में कंटेंट के पीछे मोहर की तरह उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाटर मार्क। टेक्स्ट या पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए जो उपलब्ध टैब है वो क्या है, वो है इंसर्ट। आगे है ट्रू फॉल्स, दस्तावेज के पेज का कलर बदला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वर्ड प्रोसेसर में केवल टेबल में बॉर्डर दिखाया जाता है, तो केवल टेबल में ही नहीं औरों में भी ये दिखाया जाता है, तो ये गलत बात है। वर्ड प्रोसेसर में चार्ट इंसर्ट नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है। ड्रॉप के पैराग्राफ के प्रथम अक्षर पर ही प्रभाव डालता है, कुछ तो प्रथम अक्षर पर प्रभाव डालते हैं और कई जो है वो 2 या 2 से अधिक अक्षरों पर भी प्रभाव डालते हैं, तो ये प्रथम अक्षर वाला आप सही कर सकते हो। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, किसी दस्तावेज के बैकग्राउंड में मोहर रूपी जो टेक्स्ट होता है उसको वाटर मार्क कहा जाता है। थीम्स जो है ये वर्ड प्रोसेसर टैब का टूल है। ड्रॉप कैप जो है ये भी वर्ड प्रोसेसर टैब का टूल माना जाता है। शॉर्ट में हम डाटा को असेंडिंग व डिसेंडिंग क्रम में लगाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है, एक साइड में टैब नेम दिए गए हैं, दूसरी साइड में वो टूल दिए गए हैं, तो आपको इनमें से एक दूसरे से मैच करना है। ये आप आसानी से कर सकते हो, ये काम आपको करना है। फिर है निम्न की संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखनी है, जो भी हमने आपको बताया है उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। फिर आगे है प्रश्नों के उत्तर, किसी भी टेक्स्ट में वर्ड आर्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया जितने भी स्टेप हैं, तो लगभग 4 स्टेप हैं, वो चारों स्टेप आपको लिखने हैं। दस्तावेज में वाटरमार्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो वाटरमार्क वाला जो हमने
बिंदु आपको पढ़ाया था उसके बारे में आपको लिखना है। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।